जैसे टैक्सी वालों को ओला उबेर और प्राइवेट एग्रीगेटर्स ने जैसे खत्म किया है, वैसे अभी ये ओला उबेर ने अभी रिक्शा वालों के ऊपर ध्यान दिया हुआ, और मुझे लगता है कि परिसंवाद होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से आप लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया। बड़े कोरोना के बाद बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं है तो एक परिसंवाद है, और मुझे लगता है मैंने खास करके सिर्फ रिक्शा वालों को यहाँ पर मैंने बुलाया है। पहला सेशन हमारा रिक्शा चालक और मालिकों के साथ में हमारा परिसंवाद है। अब मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों से लूँगा नहीं, क्योंकि उन्हें जो चीज़ें हमें बोलनी है वो विजय शंकर मिश्रा जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हमने आप तक बहुत सी चीज़ें पहुँचाई हुई है। 3-4 चीज़ों पर हमको काम करना है, उस पर आप लोगों का मैं राय मशवरा लूँगा, और उसके बाद में ये आप लोगों का सुनूंगा और फिर मैं उसके ऊपर बोलूँगा हमने क्या क्या किया है। किसी के पास 1000 है, किसी लोग का तो एक दिन में 1,000 रुपया फाइन आया, और जिसमें रिक्शा वालों की कोई गलती नहीं है वो भी फाइन उनके ऊपर लगा हुआ है। और जिस चौकी में जाते हैं ट्रैफिक चौकी में बात करने के लिए, नहीं ये तेरे को भरना ही पड़ेगा, तो आज भरने के लिए उसको कोई समस्या सुनने वाले का रिक्शा फाइन के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरी गलती है मैं करता हूँ, गलती नहीं है और वो पैसा मैं नहीं भरूंगा। उसके लिए धड़क कामगार यूनियन ने अपना एक मुहिम चालू किया है, इसलिए कि हम लोग का एक ही डिमांड है, क्योंकि इसका कंप्लेंट टीसी ऑफिस होता है वर्ली। अपना रिक्शा वाला दिन भर खड़ा करेगा, वर्ली जाएगा, वो बोलेंगे देखेंगे चेक करेंगे, 4 राउंड मारा तो उसका 2000 रुपया धंधे का गया, तो बोलेगा सर कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या है। हम लोग का एक ही चीज है कि जो ऑनलाइन फाइन लीगल है, सरकार ने किया है, जो मैं गलती किया हूँ, सिग्नल तोड़ा हूँ, जंपिंग किया हूँ, नो पार्किंग में घुसा हूँ, वो फाइन भरने को तैयार हूँ। और जो चेयर निकाल रहा है, क्योंकि बाकी लोग के चेयर निकाल रहा है, जिनके लोग के बैठे में चेयर ऊपर पड़ा है, साइड में गणेश सावंत चेयर सबको जो बैठने के लिए बाकी लोग खड़े हुए हैं, चेयर निकाल लो सबको बैठने आराम से। थोड़ा थोड़ा चेयर आगे ले लो, थोड़ा थोड़ा आगे ले लो तो पीछे जगह हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे ले लीजिए, सबका एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पेट की जो लड़ाई है वो पूरी होनी चाहिए। बोलना है कि हमारी यूनियन आप लोग के लिए काम कर रहे, जो हमारे मेंबर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, क्योंकि हमारी यूनियन लड़ेगी तो ये नहीं देखती हमारे मेंबर है, क्योंकि हमारे मेंबर है इसलिए हमने, क्योंकि आज के डेट में रिक्शे वालों की धंधा 400-500 रुपए धंधा हो रहा है। 400-500 धंधे में 500 उसको फाइन हो गया, 600 फाइन हो गया, तो बेचारा घर पे क्या ले जाएगा और फाइन क्या भरेगा, क्योंकि वो भर नहीं रहा है, इसकी वजह से वो बढ़ते जा रहा है। तो हमारा एक ही चीज है कि मेरी गलती नहीं है तो मैं फाइन नहीं भरूंगा, उसके लिए कुछ भी होने दो। और मुख्यमंत्री को एक महीने के अंदर इसका फॉलो होके हल नहीं निकला, 1 महीने का आप लोग ने टाइम दिया है, और 1 महीने का इसका फॉलो नहीं निकला तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, और रोड पे उतरेंगे। और मेरा हम लोग का ये मांग है। और दूसरी चीज मेरे भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आए दिन ओला उबर जैसे टैक्सी वालों को खा डाले। टैक्सी वालों को क्या दशा है, वो एक ही चीज बोलते हैं, जो यूनियन ओला उबर को भगाएगा मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि ना कोई भगाने वाला है, और आज उनका 1-1 हफ्ते तक
लेके आते हैं बोली नहीं होती टैक्सी वालों की। और आज जो ओला उबर में लगे हुए हैं, शुरू में ओला उबर ने ज्वाइन किया तो उनको स्कीम दे रहा था इतना टिप के ऊपर इतना पैसा, तो लोग जुटते गए। और आज जो ओला उबर में 4 व्हीलर डाले हैं उनकी भी हालत खराब है और टैक्सी वालों को तो खराबी है। या तो डिवाइस चलेगा या तो मीटर चलेगा, क्योंकि जो डिवाइस पे चलेगा वो मीटर नहीं, और जो मीटर चलाएगा वो डिवाइस को चलने नहीं देंगे। तो इसलिए ये रोकना हमारा आपका काम है कि आज 25% है, वो इसलिए अपने को स्कीम दे रहे हैं, नाना प्रकार का छूट दे रहे हैं। आज ओला उबर का भाड़ा जहां अपने मीटर से 250 रुपया होएगा, वहां ओला का भाड़ा होएगा, जो ओला से मारेगा डिवाइस से 125 रुपया होएगा। आने का फर्क है। आज ये सब ओला में ज्वाइंट हो जाएंगे तो धंधा किसका जा रहा है? रिक्शा वाले का जा रहा है। लेकिन ये रिक्शा वाले नहीं देते, अरे उधर एमपी से आएंगे उससे अच्छा। थैंक यू। या पुरस्काराबरोबर आता सरांनी सांगितलं की 3000 रुपये रोख हे बक्षीस देखील त्यांना या 10 लोकांना देण्यात येणार आहे आणि दरवर्षी असे 10 लोकांना आम्ही सन्मानित करणार आहोत। जोरदार टाळ्या वाजवा। मोहन जाधव पुढचा पुरस्कार प्राप्त मोहन जाधव। अरुण पांडे मोहन जाधव आहे या पुढे। अरुण पांडे आले। या सगळ्यांचं टाळ्यावरून आपण अभिनंदन करायचं। मनोज कुमार, विनय मोरे, संजय कुमार शुक्ला, विपिन काम अच्छा कीजिए। चल या फटाफट। विपिन कुमार पांडे। सर इधर जाओ ना यार, ये बात जाइए। शूज में हाँ चलिए। कुर्सी अहमद शेख। सर क्या कर जोरदार टाळ्या वाजवा सगळ्यांना। कुर्सी अहमद शेख। आइए इधर आइए। क्या कर रहे हैं? महबूब शेख। चलिए। मोहन यादव, अरुण पांडे आले। महबूब शेख। हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं गडद कामगार युनियनच्या वतीने मी जाहीर करतो। आणि ज्या प्रकारे सरांनी आपल्याला आश्वासन दिले, आपले जे काही प्रॉब्लेम असतील ते पर्सनली भेटून त्यांच्याकडून सॉल्व्ह करून घ्या। धन्यवाद। अभी उस समय का समय जो ऐसा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर जो ये अब्दुल राणे साहब ने जो किया था ये चीज़ को, उससे तो बहुत लोगों को बहुत ही समझो कि फायदा हुआ। कम जो है नहीं कुछ तो 10 दिन 15 दिन खाने के लिए तो कम हो गया था। सर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है मेहनत करके अपना गोरेगांव से पूरा सामान भर करके और जगह जगह लोगों तक पहुंचाते थे। जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे सबको पहुंचाते थे। और कोरोना काल में कोई बाहर निकलता नहीं था, लेकिन हम लोग अपने जान जोखिम में डाल करके जान जोखिम में डाल करके और पब्लिक की सेवा कर रहे थे। और साथ के साहब और मिश्रा जी के साथ कंधा में कंधा मिला करके
हम लोग जो है मतलब पब्लिक तक पहुंच रहे थे। ओके, थैंक यू। चलिए ओके। जी, जाने जी को आज आप दोनों लोगों को आज कोरोना काल में बोले तो रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कोई नहीं आया आगे, और हमारे यूनियन के जो धड़क यूनियन के अभिजीत राणे जी है वो हमें कुछ राशन दिए रिक्शा वाले लोगों को देने के लिए। उसमें मैं और हमारे रिक्शा बोले तो मैं रिक्शा जयकोच यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैं और मेरे रिक्शा चालक सब मिल के, हमारे रिक्शा वाले विरार तक रहते थे, वो हमारे सब रिक्शा वाले कार्यकर्ता कुछ मिल के वहाँ जो मेंबर हमारे विरार में रहते थे, विरार तक हमने अभिजीत राणे का दिया हुआ राशन हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। सर आप क्या कहेंगे? मैं धड़क यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राणे साहब ने जो काम किया कोरोना काल में, यहाँ की सरकार भी ने वैसा काम नहीं किया। जो रिक्शा वालों को हर चीज़ की मतलब क्या है, कोरोना काल में पैसे के से लेके राशन की समस्या को राणे साहब ने हल किया, सबको दिया। और मैं ले जाके सबको मतलब कोरोना काल में लेके सब हमारे मतलब रिक्शा वाले भाइयों को मैं जाके वितरित किया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सोचता हूं कि ऐसे धड़क यूनियन बम्बई में अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा में अपना विकास करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग का मदद करने के लिए कोई आगे आया नहीं, रिक्शा चालकों के लिए कभी कोई पूछा नहीं। मैं न्यूज़ में सुनता था कि भाई चलो दिल्ली में है, वहाँ की सरकार रिक्शा वालों को 5-5 हज़ार रुपये का मतलब दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार हमारे रिक्शा भाइयों के लिए उनकी क्या हालत है, वो कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में यहाँ की सरकार ने कभी सोचा नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि भाई अभी भी समय है, सरकार कुछ इसके बारे में सोचे। उन लोगों के साथ मिलकर आपने लोगों की मदद की, तो आज उन लोगों को आपने इस मंच पर सम्मानित किया है। किस तरह से ये आपने सोचा है कि हमें उन्हें सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए? लोगों को मदद करना, और मैं मूल रूप से आज जो कम्युनिटी को लीड करता हूँ, जो कामगार वर्ग है, उस कामगार वर्ग के जो रिक्शा चालक और मालक, एक शोषित पीड़ित वर्ग था उस समय का, उसमें धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठन जो है, जो मुंबई शहर में लगभग 40,000 से अधिक रिक्शा वालों का नेतृत्व करता है, और बहुत कठिन समय से ये रिक्शा चालक मालक उस वक्त में गुज़र रहे थे। उस समय बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए रिक्शा वाले चालक मालक आक्रामक थे लोगों को सेवा करने में, लोगों को सेवा देने में, और उन 10 लोगों को हमने यहाँ पर हमारे यूनियन के माध्यम से सम्मानित किया, जहाँ पर हमने उनको एक सर्टिफिकेट, 3,000 रुपया रोक राशि और उनको एक मोटिवेशन देने का काम किया है। मेरे साथ हमारे फैमिली के सदस्य विनोद शेलार जी, जो हमारे प्रभाग के लीडर है और मुंबई के सेक्रेटरी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन में जब हम काम करते हैं तो वर्कर्स से डायरेक्ट इमोशनल एक आपका बॉन्ड होना चाहिए, और मैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख से अधिक वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ, जहाँ पर रिक्शा टैक्सी एक हमारी सेगमेंट है। संगठित असंगठित क्षेत्र में बहुत वर्कर्स आते हैं, जिसमें ये हमारी एक विंग है, और आज रिक्शा वालों का भाड़ा बढ़ाने का एक पहल सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर आज इस बात को भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 रुपया बढ़ाने के लिए वो बहुत ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मगर बहुत से संगठनों ने उस पर विरोध किया है। जो संगठना रिक्शा वालों के हित में विरोध में जाएगी, उसको धड़क कामगार यूनियन अपने स्टाइल से उसको जवाब देगी निश्चित तौर पर। और अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। बहुत से रिक्शा वाले आज ओला उबेर के जैसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, और ओला उबेर रेगुलर रिक्शा, जब आप रेगुलर रिक्शा में जाते हो तो वहाँ पर अगर आपका फेयर 200 रुपया होता है तो ओला उबेर आपको 150 रुपये में जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर होता है वो जो सस्ता मिलता है उसको प्रेफर करता है। तो हमारी मांग है कि अगर आप ओला उबेर से जाते हो तो जिन रिक्शा वालों को ओला उबेर का डिवाइस यूज़ करना है तो आप ओला उबेर का ही डिवाइस यूज़ कीजिएगा,
जिनको रिक्शा का रेट कार्ड चलाना है वो रेट कार्ड चलाएंगे और इस पर एक बहुत बड़ा हम आंदोलन पुकारने वाले हैं। आज उस पर हमने चर्चा की। तो जिस तरह से आप ये लोगों के लिए कार्य करें, लोग अवार्ड देके लोग हर किसी को सम्मानित करते हैं, लेकिन इसमें आपने जो धनराशि ऐड कर दी है, तो क्या लगता है धनराशि हर किसी को ऐड करना चाहिए कि अवार्ड के साथ साथ उन्हें और भी मदद मिल सके? मुझे लगता है धनराशि एक मोटिवेशन होता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनको एक मोटिवेशन, उनको एक प्रोजेक्शन, और जो बाकी के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगले साल हम भी इसके एक इनाम के हकदार होंगे। सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो पैसे बढ़ने वाले हैं, इसका आमतौर पे लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कोरोना सब लोगों पर इफेक्ट हुआ है, तो जिस वर्ग को मैं लीड करता हूँ उनके बारे में बोलना मेरा काम है। सर, जैसे कि कोविड वैक्सीन भी आ चुकी है अभी, तो आपके लिए क्या होगा कि आपकी जो निश्चित तौर पर आज ही केंद्र आरोग्य मंत्री ने अनाउंस किया है कि कोविड के जितने भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सबको नहीं मिलेंगे, खाली फर्स्ट फेज में मिलने वाले हैं। नहीं, इट इज़ अ ब्लैंक है, नहीं, इट इज़ ओपन, आज सबको मिलेगा, सबको नहीं, सबको बोला हुआ। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? और जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया, आपने अपने हाथों से अवार्ड दिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं? देखिए, धड़क यूनियन का नाम ही धड़क है, तो उनका काम में भी धड़क होती है, और यूनियन यानी लोगों को साथ में रखना, साथ में आगे बढ़ाना, इसका ही नाम यूनियन है। और संकट के समय कोरोना में पूरी दुनिया जल रही थी, तब मुझे लगता है धड़क यूनियन के सभी जो मेंबर्स है वो लोगों को अपने मंजिल तक लेके जाने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, उस वक्त हमारे रिक्शा वाले लोगों को अपने मंजिल तक लेके जा रहे थे। तो ऐसे लोग जो ऐसे संकट के समय लोगों के लिए आते हैं, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं अभी एक भाषण देके वही आया, वहाँ पर मैंने कहा कि जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, जो खुद के लिए जीता है वो निरंतर मरता है, और जो लोगों के लिए मरता है वो निरंतर जीता है। तो ऐसे जो लोगों के लिए मरने वाले जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और यह पहल मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने की है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन सच पूछे तो मेरे मन में ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को लिए कुछ न कुछ करना चाहिए था, ये मांग भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस महाराष्ट्र सरकार ने वो किया नहीं। कई अन्य राज्यों के सरकार ने अपने यहाँ, जैसे किसानों को थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, वैसे ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए मदद उन्होंने करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस विषय को अभिजीत जी लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो विनोद जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है, मतलब बाकी लोगों की मदद लगता है आपको की है, खाली रिक्शा चालकों की मदद नहीं की है? नहीं, वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह इस विषय को हैंडल किया, मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यूनियन के लेवल तक है। नहीं तो महाराष्ट्र में कोविड इस लेवल तक बढ़ता नहीं था जिस लेवल पे बढ़ा है, और मुझे लगता है थोड़ा इसको हैंडल करने में थोड़ी कामयाबी नहीं मिली है इनको। बहुत सारे फ्लॉस थे, अनाज बिनाज भी वक्त पे लोगों को मिला नहीं, आईसीयू मिलने चाहिए थे तब मिल नहीं रहे थे, एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे। अभी तो कोविड सेंटर सब खाली के खाली पड़े हुए हैं, तो किसके लिए बनाए, अभी उसके विषय में मैं कभी बात करूंगा, उसमें क्या क्या हुआ वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इस विषय के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से धड़क कामगार यूनियन द्वारा पहले तो लोगों की मदद की गई, लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने काम किया उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूरत था ये बात की। मैं आज कोरोना के तरफ में देखते हुए बहुत लोग परेशान था, आज कोई भी ट्रैफिक नहीं था जाने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं था, तभी जिस लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित करना, ये तो अपना यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हमारा काम ही है। और जैसे ही धड़क कामगार ने जो कदम उठाया वो उसको उत्तेजन देने के लिए बहुत ही अच्छा है कि उसके लिए आगे भी वो सामाजिक काम करके, सामाजिक बांधिल की अपना रख के वो जो काम करे उसको सम्मानित होना ही चाहिए, उसके लिए हम साथ में है ही। थैंक यू। अभिजीत राणा की तरफ से, उनकी यूनियन की तरफ से क्या कहना चाहिए?
हम लोग अभी, मेरा नाम है महबूब शाह, मैं कांदिवली दामू नगर में रहता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने कुछ अभिजीत राणे साहब को हम लोग ने मीटिंग किए, बोले ये तो हम लोग ने जो मदद की है, जैसा कि हर रास्ते में हमें पुलिस वाले रुकाते थे, डंडे मारते थे, लेकिन हमको एक ऐसा एक पेपर बना के दिया गया था कि हमने गाड़ी के आगे लगाए थे कि उसके अंदर कुछ राशन थे, चावल थे, दाल थे, तेल वगैरह, कुछ राशन के जो चीज़ें थे वो हम लोग पहुँचाते थे और उनको उनके घर तक, गली तक पहुँचा के उनके घर तक देते थे। और अपंग जो होते, जो अंधे लुंगे, जो बहरे जो होते ना अपंग लोग, उनके तक भी हम लोग ने पहुँचाए और उनके लिए तो हम लोग ने ज़्यादा कुछ किए। और दूसरी बात, अभी मैं अभिजीत राणे साहब को वो भी एक बात बताया कि अभी हम लोग रिक्शा वाले, टैक्सी वाले जो है शुरू से रिक्शा लाइसेंस बैच लेके चलाते हैं, तो हमारे लिए भी आगे कुछ सरकार से कुछ हमारे लिए भी विनती करे कि हमको, जैसा कि जो कामगार हॉस्पिटल के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए होता है उनको कार्ड मिलता है, या उनको कुछ मतलब दवाखाने में उनकी फैमिली के लिए मिलता है, तो हमारे फैमिली के लिए भी हमको कुछ करे, हम रिक्शा वाले के लिए भी कुछ करें। कुछ हमने ऐसा अभिजीत राणे साहब से भी वो बात की है। और जैसा कि हमको कार्ड बना के मिले तो हमारे बाल बच्चे, माँ है, बाप है, बीबी है, तो उनको कार्ड में कुछ 1-1 लाख रुपया कुछ होता है। जैसा कि कोई ऑपरेशन करना है तो छोटा मोटा भी 50,000 लाख रुपया होता है, तो हमको भी कुछ कम करके मिले, तो हमको भी ऐसा कार्ड मिले तो हमारा कुछ ये हो जाए ना। नहीं तो रिक्शा चलाने से किसी की कमर दुखती है, कभी किसका पैर दुखता है, तो कभी किसका पेट दुखता है, तो उनकी उम्र ऐसी ही निकल जाती है। तो आप लोग से भी विनती मैं बता रहा हूँ। ओके, जय हिंद, जय महाराज। ओके, थैंक यू। जोरदार टाळ्या वाजवून आज सगळ्यांचं प्रमुखांनी स्वागत करायचं। अभिजीत राणेंच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत। साधारण 15-16 वर्षापूर्वी मुंबई मित्र, वृत्तमित्र, मराठी आणि हिंदी दैनिक आणि हे समूह संपादकाची जबाबदारी ते यशस्वीरित्या पार पाडतात। त्याचप्रमाणे धडक कामगार युनियन, या युनियनचे जवळजवळ आमच्या विविध युनिट आहेत। हॉटेल्स असतील, रिक्षा असतील, ट्रक डंपर टेम्पर असतील, ब्युटी पार्लर असेल, असं एकही क्षेत्र नाही की जिथे धडक कामगार युनियन नाही। आणि आपल्याला सांगायला खरोखर आनंद वाटतो की आज या सगळ्यांचं नेतृत्व यशस्वीपणे राणे साहेब करत आहेत। आणि मी देखील राणे साहेबांना मागील 15 वर्षापासून ओळखतोय आणि त्यांच्याबरोबर मी असंच जोडला गेलो। आणि या ठिकाणी आज तुम्हाला अभिमानाने सांगतो की आपलं एखादं कुठलंही काम असेल अडले, नेतृत्वावर आणि विश्वासाने या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे। म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून राणे साहेबांकडे सगळेजण पाहतात, याचा मला अभिमान आहे। आज या ठिकाणी आपल्याला खरोखर चांगले चांगले पाहुणे लाभलेले आहेत आणि हा पुरस्कार सोहळ्याचा कार्यक्रम देखील आम्ही दरवर्षी म्हणजे मागील 5 वर्षापासून आम्ही घेत आहोत आणि राज्यस्तरीय आम्ही स्पर्धा आयोजन करतो। मागच्या 2-3 वर्ष आम्ही निबंध स्पर्धेबरोबर पत्रलेखन स्पर्धा आणि आता पण ते पण म्हणाले की हा आमचा खरोखर आम्हाला मानाचा पुरस्कार आहे। आज अजून एक दुसरी गोष्ट सांगतो की साधारण 1954 साली पहिला भारतरत्न पुरस्कार हा 2 जानेवारी 1954 साली त्या ठिकाणी दिला गेला आणि आजचा दिवस देखील हा 2 जानेवारी 2021 आणि आज जो आपल्याला पुरस्कार मिळणार आहे हा देखील भारतरत्नापेक्षा कमी नाही आहे, त्याचं तेवढंच मूल्य या ठिकाणी आहे। मी प्रचलन झालंय आता या ठिकाणी दैनिक मुंबई मित्र, वृत्तमित्रच्या संपादिका की ज्याने 15 वर्षापासून राणे सरांबरोबर, म्हणजे त्या माताजीच आहेत, राणे सरांच्या आई आहेत, त्यांनी ती धुरा सांभाळली संपादिकांची। त्यांना थोडंसं प्रास्ताविक करण्याची मी विनंती करतोय। भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर पश्चिमचे सरचिटणीस, सेक्रेटरी, मुंबई सेक्रेटरी यांचा सन्मान करताना आयोजक अभिजीत राणे, सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं। आमचे दुसरे पाहुणे माहिती अधिकार कार्यकर्ते की ज्यांनी भल्या भल्याना
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जी काही वेगवेगळी प्रकरणं होती बेकायदा, मग पंतप्रधानांना पत्र लिहायचं असेल, एखादी माहिती मागवायची असेल, साधारण आपल्याला सांगतो अनिल गलगली साहेब यांचा सन्मान करताना आयोजक अभिजित राणे साहेब, आजच्या आमच्या प्रमुख पाहुण्या केटीवाय कॉलेजच्या मुख्याध्यापिका प्रिन्सिपल सौभाग्यवती मीरा मोरे मॅडम या देखील या ठिकाणी आज प्रमुख जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करायचं आहे. वरती बसा ना सर. की ज्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात खूप चांगली कामं केली त्यांना देखील पुरस्कार आपण देऊया अशी इच्छा या ठिकाणी अभिजित राणे साहेबांनी व्यक्त केली होती. तर त्यांना देखील पुरस्कार देणार आहोत आणि पद्मभूषण पुरस्कार अशा 3 प्रकारचे पुरस्कार आपण या ठिकाणी देणार आहोत. मी जास्त वेळ घेत नाही. आजचे प्रमुख पाहुणे मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांना प्रख्यात आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे भल्या भल्यांना धडकी भरवणारे, गदा गदा हलवणारे अनिल गलगलीजी, मुंबई मित्रच्या सर्वे सर्वा नेक्स्ट प्रोफेशन राणे ऐसा त्यांच्या मातोश्री अधिकाराने आपण पहिल्यांदा जायला हवं आणि म्हणून मी आज आवर्जून या पुरस्कार कार्यक्रमात आलो. मी बाजूला बसलो होतो तर अनघाताई बाजूला बसल्यात, बाजूला अशोकजी बसले. मी त्यांना बोलता बोलता बोललो, मला थोडंसं डाऊट होता की तुमची आई आहेत त्या. मी त्यांना विचारलं पण तुमचं रिलेशन काय? ते म्हणाले आई आहे. आणि तो मला पटलं होतो तो वाद. असा वेळ फारच कुठल्या खानदानात मिळतो, फारच क्वचित. आणि बाप से बेटा सवारी म्हणतात तसं मला आठवतं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. त्या SD बर्मन, आप सबने सुना होगा ना, हिंदी है मराठी क्या बोलना है, हिंदी मराठी. तो SD बर्मन जेव्हा एकदा सकाळी असे मॉर्निंग वॉकला जायचे. एके दिवशी मॉर्निंग वॉक पुन्हा आले आणि सगळ्यांनी आता धन्यवाद. आमचे दुसरे द्वितीय क्रमांक विजेतेचे पत्रलेखक सन्माननीय दत्ता खंडारे साहेब धारावी येथे राहिला असतात. दत्ता खंडारे साहेब या ठिकाणी आमच्या तिसऱ्या त्यांचे लेख कविता पत्र प्रसिद्धी होत असतात. तिसऱ्या क्रमांकाच्या विजेत्या प्रिया मेश्राम सौभाग्यवती अनघा राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी मेश्राम या ठिकाणी पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह आणि शॉल घालून सत्कार करायचा आहे. ठीक आहे बघा. शेख सिराज कोण प्रतिनिधी आले काय? शेख सिराज बीडचे 4थ्या क्रमांकाचे विजेते आहेत. पण त्यांनी मला फोन करून सांगितलं मी कदाचित मला वेळ मिळणार नाही. 5व्या नंबरचा पत्र क्रमांक विजेते श्री सुधीर कणगुटकर साहेब आपण या ठिकाणी पुढे यायचं आहे. मी मीरा मोरे मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते कणगुटकर साहेबांच्या या ठिकाणी त्यांना पुरस्कार देऊन कैलासवासी वीर लक्ष्मणराव अण्णाजी राणे स्मृती पत्रभूषण पुरस्कार 2020 आपल्याला सांगू की मराठीमध्ये पत्र तर सगळेच लिहितात पण आमचे कणगुटकर साहेब मिडडे मुंबई मिरर या इंग्रजी वर्तमानपत्रात देखील पत्र लिहितात. त्याचा जोरदार पायावरून स्वागत करायचं. त्यानंतर आमचे 6वे विजेते क्रमांक दत्तप्रकाश सत्कार स्वीकारण्यासाठी उपस्थित राहिले. मी लोचना चव्हाण मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी या
लोचना चव्हाण मॅडम माजी नगरसेविका शिवसेना पक्ष दत्तप्रसाद शिरोडकर यांचा सन्मान करताना त्यानंतर आमच्या 7व्या क्रमांकाचे विजेते श्री सुभाष अवंत साहेब उपस्थित आहेत का? सुभाष अवंत साहेब पीएचडी मध्ये अधिकारी म्हणून या ठिकाणी सुभाष अवंत साहेब पीएचडी मध्ये अधिकारी असतात आणि वेळात पत्रलेखन हे काय करतात म्हणजे आपण पदर मोड करून पत्र लिहित असतात. त्यानंतर 8व्या क्रमांकाचे पत्र विजेते माननीय यशवंत चव्हाण साहेब यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कारण ते फोन केलं की मला शरीर स्वास्थ्यामुळे मी येऊ शकत नाही. म्हणजे पत्रलेखन बघा की सगळ्या गोष्टीची दखल घेतात या ठिकाणी. मी येणार आहे, नाही येणार आहे, लांबून येणार आहे, जवळ येणार आहे. नीरज चव्हाण ते या ठिकाणी यशवंत चव्हाण यांचा पुरस्कार स्वीकारतील. सन्माननीय उत्तम कुमार साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी गणेश वेगळे उपस्थित आहेत काय? प्रतिनिधी आलाय. धन्यवाद उत्तम कुमार साहेब. या ठिकाणी यूनियन द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या वजह थी जो आज आपको ये सम्मान मिला है और कितनी खुशी है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अगर अभिजीत राणे जी की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहिए? आपको हिंदी में चाहिए मराठी में? हिंदी. हम लोग एडिटर और लेटर्स जो समस्या हमें महसूस होती है यानी वातावरण में, समाज में, पॉलिटिक्स में, तो सबका इस सर्वसामान्य जो आदमी है उनका जो समस्या है वही हमारी समस्या होती है और वो हम न्यूज़पेपर पे बेचते हैं एडिटर को और वो उसका भी परिणाम होता है कि कभी कभी इंक्वायरी होती है बाबा तो ड्रेनेज का हो कौन सा भी एनी प्रॉब्लम है इसका कुछ यही नहीं है सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ क्या है कोई भी प्रॉब्लम जो समाज में हमें कमतरता लगती है वो कमतरता हम पब्लिक के सामने न्यूज़पेपर के जरिए सामने लाने का प्रयत्न करते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको ये सम्मान दिया, अवार्ड दिया गया है, क्या वजह रहेगी जिससे आज आपको इस मंच से आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो मैं अभिजीत राणे का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रतिनिधि हूँ. मेरे जो चाचा जी हैं यशवंत चव्हाण, उनकी तरफ से आया हूँ मैं. उनका ये जो मान जो उन्होंने दिया है वो रिसीव करने के लिए आया हूँ मैं. वो अलग अलग पत्रकारी का मतलब उनका लेख लिखना ये उनकी एक छंद है, उनका आवड़ है. उनको खुशी होती है सब चीज़ों में लिख कर. उनको काफ़ी समस्याओं के ऊपर उन लोग वो लिखते हैं और उसी की जो है अभिजीत राणे जी उन्होंने उनको देखा परखा उन्होंने और जो आज ये चिन्ह मतलब सम्मान किया उनका, उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने चाचा के लिए कि उनको ये जो सम्मान दिया उसके लिए. थैंक यू. इससे कितना प्रोत्साहन और मिळतं आहे इस अवॉर्ड को? प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे सन्मानित केल्यामुळे खरं तर खूप आनंद होतो आणि प्रोत्साहन वाढतं. पण मला या व्यासपीठावरून सांगायचं आहे की आता खूप वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांची पत्र दिली जात नाही. काहींनी कॉलम बंद केलेत तर काहींनी कॉलम अगदीच जागा कमी एक म्हणजे प्रत्येक दिवशी 2 पत्र दिली जातात. खरं तर
पत्रलेखक हा एक समाजसेवाच करत असतो, स्वतःची वेळ पैसा खर्च करून, आणि तो समाजाच्या ज्या अडचणी असतात ते हिराने मांडत असतो, त्याला योग्य तो सन्मान व्हायला पाहिजे. हा पुरस्कार माझ्या मुलगा रोहित रोग्याला मिळाला आहे आणि गतवर्षी ह्या पुरस्काराचा मी प्रथम मानकरी होतो. धन्यवाद. कुमार पाटील आहे. मी आदर्श वार्ताहर या पाक्षिकाचा संपादक आहे. मी सुरुवात माझ्या पत्रलेखनापासून गेली एक 10 ते 12 वर्ष मी पत्रलेखन करतोय. पत्रलेखन करत करत आज मी हा टप्पा गाठला आहे आणि माझं स्वतःचं पाक्षिक सुरू केलं आहे आणि माझा आज सन्मान केलेला आहे धडक कामगार युनियन आणि मुंबई मित्र यांनी. त्याबद्दल मी आभारी आहे. धन्यवाद. मतलब जो हम लोग समाज सेवा करते हैं उसके बारे में। तो बताइए कैसा लगा आपको इस तरह के अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि कुछ किया। के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका तो काम बहुत अच्छा है, वो तो कर ही रहे अपनी तरह से। आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी और कितना प्रोत्साहन और बढ़ता है इस अवार्ड से? बस खुशी तो जाया नहीं कर सकते अपन, जाया नहीं कर सकते, लेकिन है बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे और इस सम्मान की वजह से हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है काम करने के लिए, जो समाज के लिए हम आज गए 20-22 सालों से कर रहे हैं। निर्भय परिवर्तन संस्था के नाम से हम लोग काफ़ी 17 सालों से ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज अवार्ड मिला है आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशियाँ होती है। लॉकडाउन के दरमियान मैं बेस्ट में काम करता हूँ, हर दिन सुबह शाम काम को जाता था, मैंने एक भी डांडी मारी नहीं। और आज साथ में ही मैं समाज सेवा भी करता था, लोगों की हेल्प करना, अखबार में लिखना, जो कुछ समस्या थी उस दरमियान जो आई, कोई अस्पताल के रहे, किस मरीज को इलाज मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं अखबार में लिखता था खत। आज जब मेरा 30 साल में करीबन 35वां सत्कार है, तो लेकिन आज मैं इसके लिए 4 घंटा बिता कर आया, थाना से ट्रैफिक जाम हो के भी मैं आया हूँ। और जब ऐसा कोई आप लोगों के जरिए सत्कार होता है तो बहुत बढ़िया खुशी होती है और हमारी उम्र बढ़ी, ऐसा एक माहौल होता है। थैंक यू। सम्मान मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये सम्मान इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और हम जो पत्रकारिता क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अभिजीत राणे साहब ने उस पत्रकारिता को सम्मान किया है जो हम पत्रकारिता मेहनत से करते हैं सुबह से शाम तक। तो हमें अभिजीत राणे जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे पत्रकारों को भी सम्मान किया और हमें आगे लेके बढ़े, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, पत्रकारिता क्षेत्र में जब से मैं शुरुआत किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के हम कभी न्यूज़ लेके जाते हैं तो हमारे एडिटर पूछते हैं कि इसका क्या होगा, इस न्यूज़ से क्या बेनिफिट है, इससे क्या होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती को बेनिफिट के ऊपर नहीं, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखी जाती है और सामाजिक दृष्टिकोण से देख करके ही सारी चीज़ों को रखा जाता है और हम उसको प्राथमिकता तो सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा फायदेमंद होता है, हम उसे प्राथमिकता पहले देते हैं, बाकी बिजनेस के काम बाद में हम करते हैं। तो पहले सामाजिक क्षेत्र में हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हम अव्वल हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज आपको जो सम्मानित किया गया, कितना आज प्रोत्साहन और बढ़ता है इस सम्मान के बाद? दैनिक मुंबई मित्र मराठी और हिंदी वृत्तमित्र और अभिजीत यूथ फाउंडेशन इन्होंने बहुत समाज में अच्छा काम किया है और बहुत संस्था के अध्यक्ष हैं और धड़क कामगार यूनियन के वो संस्थापक सचिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो समाज क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता में काम करते हैं, चैनल में काम करते हैं, वृत्तवाहिनी में काम करते हैं, उन्होंने आज सम्मानित करके बहुत सम्मानित किया। इसके लिए हम उसके बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मैं धड़क कामगार यूनियन का जब से यूनियन बना तब से हम अभिजीत राणे के साथ में हैं और आज कम से कम 15 से 20 साल में हम काम कर रहा हूँ धड़क कामगार यूनियन के साथ में। जब से यूनियन बना तभी से इनके साथ में हूँ और आज
जो पत्रकार लोग का ये कार्यक्रम था सम्मानित था, उसमें उन लोग के साथ में हमको भी आज सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग के साथ आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत राणे को साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी में कम से कम हम 2200 लोगों को बिना टिकट और गांव में रेलवे में भेजा हमने। राणे साहब के सहयोग से ही भेजा है कि जो आर्य कॉलोनी से 2200 आदमी को मैंने गांव भेजा। कम से कम राणे साहब वजह से 2000 आदमी को मैंने राशन दिया होगा। इसके लिए हमको साहब ने सम्मानित किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धड़क बेधड़क, धन्यवाद। शाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे, जब आपके कामों को जब सराहना मिलती है, इस तरह से पहचान मिलती है, तो कैसा लगता है? मैं सबसे पहले अभिजीत राणे यूथ फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोविड में जितने लोगों जो लोगों ने लोगों की मदद की। आज आपने देखा होगा कि जनरल गवर्नमेंट ने भी इतनी मदद नहीं की जितने आसपास के पड़ोस के लोगों ने, या अभिजीत राणे फाउंडेशन या मेरा खुद का भी अल मकसद फाउंडेशन है, हम फाउंडेशनों ने मिल के जो है आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और मैं अभिजीत राणे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है। और मैं अभिजीत राणे साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आज उन्होंने पत्रकारों का सम्मान किया, जो पत्रकार आज कोविड के जहाँ पे एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जाता था, वहाँ पे एक पत्रकार पहुँचा है, एक पत्रकार हॉस्पिटल में भी पहुँचा है जहाँ पे किसी का अलाउड नहीं था। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने जो है अपने न्यूज़ को उन्हें फ्लैश किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जागी है और कोविड को लेके बहुत अच्छे से जो है पत्रकारों ने न्यूज़ कवर किया था। उसके बाद में जो समाज सेवकों लोगों को जो यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अभिजीत राणे साहब का। और उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम और करें ताकि लोग मोटिवेट हो और आगे जाके जो है ये काम आगे बढ़ते रहें और हमेशा ऐसे ही काम होते रहें। शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, पत्रकारों को मान सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कोरोना के समय पर गए 9 महीने पत्रकारों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ में हमारे संस्था के साथ और हमारे यूनियन के साथ जुड़े हुए जितने भी कोरोना वॉरियर्स था, उनको एक मोटिवेशन देना, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। और हमारे घर के ही लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, हमारे लोगों को प्रमोट करते हैं। ये संस्था लोगों को लीडर्स बनाती है और निश्चित तौर पर आज जिन जिन लोगों को हमने पुरस्कृत किया है वो अपने आप में लीडर्स हैं। समाज के लिए उनको कुछ देना लगता है, ये भावना से वो काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आज जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है उनको सबको मैं बधाई दूंगा और उनके भविष्य के आने वाले समय में वो निश्चित तौर पर लीडर करके आप सबको देखेंगे। फिर एक बार नए साल की बहुत बहुत आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ।